वही करें, पैसा भी वही कमाए, भुगतो आप। वही हो रहा है, सेम वही हो रहा है। ये हाल है अयोध्या का। देखिए भाई साहब, आप भी थोड़ा बताइए, कितनी कितनी दिक्कत आप लोगों को आ रही है। वो क्या लग रहा है, ये जो बड़े लोग पाप किए हैं उसकी सजा आप भुगत रहे हो? सर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो गई है। बाहर के लोग तो बिल्कुल आ नहीं रहे हैं स्नान करने वगैरह। नहीं तो यहाँ आम पब्लिक बहुत भीड़ होती थी और रिक्शा वाले भी अच्छे पैसे कमा लेते थे, लेकिन इस समय यहीं पे खड़े खड़े रहते हैं। कोई कमाई नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल माहौल बिल्कुल ठंडा है। नहीं तो यहाँ पे आम पब्लिक इतना भीड़ होता था कि ये लोग बिल्कुल धाम पे दर्शन करने के लिए बराबर आते जाते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती पहले थी। कितना कमा लेते थे? पहले 1000 खान कमा लेते सर जी। और अब तो 400-500 रुपये कमाना मुश्किल पड़ गया। तो कैसे बच्चों का पेट कैसे पलेगा? अब पाल रहे हैं सर, बैठे रहते हैं, जो आ गया मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर। तो आप ये बात मान रहे हो, जो पाप किया है बड़े लोगों ने, तो सज़ा उनको भुगतना चाहिए। हाँ, उसको सज़ा तो मिलना चाहिए, लेकिन उन पे कहाँ कार्रवाई हो रही? कार्रवाई तो होनी चाहिए। अभी आम पब्लिक हम लोग कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो हम गरीब आदमी को प्रशासन ले बहुत से कानून बनाया जाता है हम लोगों के ऊपर, लेकिन इतने बड़े बड़े घोटाला कर दिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इनके ऊपर कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये चंपत राय, टिंकू यादव, ये सब क्या है? सारे घोटाला करके बैठे हैं जी। और उनका जो पाप है वो आप भुगत रहे हो? हम भुगत रहे हैं, पूरे रिक्शा वाले भुगत रहे हैं, सारे रिक्शा वाले भुगत रहे हैं। कभी सोचे थे ऐसे दिन आएंगे? कभी नहीं आया। ये तो मुगल शासन काल हो गया। मुगलों ने जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा था, आज हमारे अयोध्या राम मंदिर को लूट लिया गया। लूटने वाले भी तो मंदिर के ही हैं। मंदिर के ही है, लूटने वाले भी मंदिर की हैं। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, वैसे तो बार बार आ जाते थे अयोध्या। आते थे, उनको भी बोलना चाहिए। मुश्किल घर चल रहा है, बहुत मुश्किल से चल रही है दाल रोटी। कितना नाराज हो इस चढ़ावा चोरी से आप लोग? बहुत नाराज हैं। ये हमारे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नाराजगी है। पूरे हिंदुस्तान की नाराजगी है कि जैसे हमें 500 बरस बाद हमें भगवान राम मंदिर का स्थापना हुआ, उस इजाज़त पे यहाँ पे खुशहाली हुई, लेकिन यहाँ का माहौल लोगों ने बिल्कुल ठंडा कर दिया चंदा चोरी करके। जो लोग आ रहे थे अब बंद हो गए, बिल्कुल माहौल ठंडा है। ये हाल है, आप अंदाजा लगाइए कि लोग कितना परेशान है। सही कह रहे हैं भाई साहब? बड़े भैया सही कह रहे हैं सर। ये हम सोचे थे कि राम राज आ गया, खुशहाली खुशहाली है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई दिक्कत नहीं थी। सब आपस में भाईचारा बना के चल रहे थे, 10 रुपया कमा रहे थे। आज के डेट में जो भाड़े पे चला रहे रिक्शा, जैसे हम भाड़े पे चला रहे सर, 300 रुपया रोज़ भाड़ा देना है, 300 कमा नहीं मिलता सर। बाहर की यात्री आना बंद कर दिए हैं सर, जब तक यही चोरी चमारी की वजह से। जब बाहर की यात्री आते थे तो 10 रुपया कमाई होता था। जब से राम मंदिर बना तब से लोगों को खुशहाली बहुत थी, मगर जब से चोरी हुआ सर तब से दिक्कत ही दिक्कत हो गया था। फिर पहले जैसे दिन हो गए? फिर राम मंदिर नहीं बना था तो पहले ही जैसा था सर। अब वो जो राम मंदिर नहीं बना था वही से फिर आ गया। क्या कहना चाहोगे, जो चढ़ावा चोरी हुई, जो भी इतने मुलजिम है सर सबको बंद किया जाए। हाँ, चाहे नेता हो अभिनेता हो, सजा दिया जाए उनको, और चढ़ाए के पैसा जहाँ भी गया हो सब वापस लिया जाए उनसे। हो कहाँ रहा? 1 महीना हो गया, बड़े लोग गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। तो उसमें सर प्रशासन की गलती है ना, प्रशासन अपना काम नहीं सही से कर रहा है। योगी बाबा मोदी जी सब मिलके का संगठन करके का आपस में करिए सब। ऐसे रहेगा तो भूखमरी आ जाएगा सर। जो बड़े बड़े दुकान भाड़े पे चला रहे हैं सर, उनका भाड़ा नहीं निकल रहा है। आज के डेट में रो रहे हैं लोग। किराए पे जो रिक्शा चला रहे हैं किराया नहीं निकल रहा है। ये हिंदुस्तान के एकदम समझ लो शर्मनाक हुआ, मतलब एकदम समझ लो गिरा हुआ काम हुआ है सर। इतना बरसों के बाद तो राम राज आया है, उसमें राम राज के रावण राज बना के रख दिए हैं एकदम। अंधे नगरी चौपड़ राजा जो जिन्होंने बनाया उन्हीं लूट रहे हैं। वो तो वही हो गया सर कि अपने बच्चे के पाल पोस के बड़ा किए, उसी की गर्दन काट दिए। राम मंदिर अगर हम लोग मिलके बनाए तो उसी में लूट रहे हैं वो लोग। अब इसमें आप लोग हैं सर, आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे चल के कुछ सही होगा। ये बताओ, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग जो पाप किए हैं वो अभी भी सरेआम घूम रहे हैं, उनके पाप की सजा अयोध्या को भुगतनी पड़ रही है। अयोध्या वाले को भुगतनी पड़ रही है सर। एक आदमी गलती करता है, सबको उसमें हर्जाना भरना पड़ता है।
भुगत रहे हैं। लेकिन आपको अगर जेब में अगर 500 रुपये नहीं आया तो कहाँ से किराया दोगे, कहाँ से बच्चों का पेट पालोगे? उन लोगों के जेब में तो करोड़ों चले गए ना चंदे के। हफ्ता भर और देखेंगे सर, अगर माहौल सही हुआ तो सही हुआ कि तो रिक्शे की भाड़ा है खड़ा कर देंगे, कहीं माटी गारा का मेहनत मजदूरी का काम करेंगे, क्या करेंगे सर? लोग कह रहे हैं ऐसा ही रहा तो अयोध्या छोड़ के चला जाना पड़ेगा। अब कितने लोग चले गए सर, जो बाहर से मतलब आए थे यहाँ चला रहे थे भाड़े पे गाड़ी लेके, वो कितने लोग चले गए। अब जो हम लोग यहाँ के रहवासी हैं भाड़े पे चला रहे हैं कम ज़्यादा, भाड़े पे कम ज़्यादा चला रहे हैं। जो अगर चल रहा है तो चल रहा है कि तो नहीं चल रहा। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि बगैर बोहनी किए चले जाते हैं सर। अभी कल की बात ले लो सर, 75 रुपया कमा के 300 में मैंने भाड़ा अपने जेब से दिया। कितना गुस्सा आता है ये, कितना सुरक्षा है, आप लोग जाओ तो जाने नहीं देते हैं। नहीं जाने देते सर। चेकिंग एकदम खोल खाल के अंदर बाहर सब चेक कर लेते हैं, और जो चोरी कर रहे थे उनकी चेकिंग नहीं कर पाए। उनकी चेकिंग नहीं की, उनको तमाम मशीनें लगी, उनकी चेकिंग ही नहीं हुई सर। पहले मैं सभी को जय श्री राम बोलूँगा। इसमें प्रशासन की भी गलती है और प्रशासन भी मिली हुई, बिना प्रशासन के कोई कुछ नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि जिस मंदिर में एक फ़ोन अलाउड नहीं है, एक पन्नी नहीं अलाउड है, कैसे पैसा निकल जाएगा? उसमें सब मिली भगत है। प्रशासन भी गलती है, उसमें जो उसमें लोग कार्यकर्ता हैं उसमें भी गलती है, उसमें जो गार्ड लोग हैं उसमें भी गलती है। सब मिल बांट के खा रहे हैं, सीधा सिद्धांत। नाम सुने हो चंपत राय? हाँ सुने हैं, सुने हो तो सुने, इस्तीफा भी दे दिए हैं। इस्तीफा दे दिए, तो ये बताओ आप पकड़े जाओ, रिक्शा खड़ा करके भाग जाओ, तो क्या आपका पाप धुल जाएगा? नहीं, पाप तो नहीं धुलेगा। अब कर्म करने के बाद पाप तो सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उनको ना तो गिरफ्तार किए हैं और ना अभी उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, और छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम कहे नहीं कि मिली भगत का काम है, कुछ वो भी खा रहे हैं, कुछ वो भी खा रहे हैं। सोच रहे हैं कि समय में बीत जाएगा, समय के अनुसार सब खत्म हो जाएगा। अब बाकी समय पे डिपेंड। लोग नहीं चाहते कि ये धर्म की नगरी है, ये पुण्य की नगरी है, पापियों की जगह नहीं है। किसी की चाहने ना चाहने से कोई काम नहीं होता, एक दो लोगों से चाहने से नहीं होता। जब तक एक समूह ना होगा, इकट्ठा ना सब लोग हो जाएंगे। अयोध्या क्या चाहती है? अयोध्या चाहती जैसे पैसे खुशहाल थी वैसे अब रहे खुशहाल। 4 पैसे लोग पहले कमाते थे, 4 पैसे लोग अब भी कमाए। हाँ, तो लेकिन जब तक ये पापी ऐसे ही पाप करेंगे मंदिर में, कौन आएगा दर्शन करने? पाप करने वालों को न कोई रोका है न कोई रोक पाएगा। क्या मोदी योगी नहीं बैठे हैं? उनके बस की बातें नहीं है, वो कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि अगर कुछ कहेंगे भी, नीचे जो प्रशासन है, बीच वाले संभाल देते हैं सब। तो फिर अब ये बता दीजिए, यहाँ बीच से सभी गाड़ियाँ जा रही हैं, बस जा रही हैं, नगर निगम की गाड़ियाँ जा रही हैं। क्यों? वो लोग कमा सकते हैं, हम लोग की गाड़ियाँ कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। उनसे बड़े बड़े लोग कमाएंगे। हाँ, वो लोग को कमा दे दो, सरकार को कमाना है और छोटे लोग को नहीं कमाना है। ये बताओ, जो बड़े बड़े लोगों, सुनिए मेरी बात, राम मंदिर में बैठे लोगों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप लोगों को मिल रही है, ये मान रहे हो? बिल्कुल मिल रही है। लोग जहाँ जिस जगह चोरी होगी लोग सुनेंगे, हम भी जाएंगे, चोरी होगी लोग चंदा नहीं देंगे, बदनाम होंगे, लोग घूमने नहीं आएंगे। सीधा गलती है, प्रशासन की पूरी गलती, चाहे इसमें नगर निगम वाले हों चाहे नगर पालिका वाले हैं। क्योंकि प्रशासन अगर अंदर गाड़ी हम लोग को जाने देती तो हम लोग भी अंदर जाके 4 पैसा कमाते। अंदर गाड़ियाँ नहीं जाने देंगी और सभी गाड़ियाँ जा रही हैं। दर्शन करने वाले वैसे ही नहीं आ रहे, वैसे भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हाल है रिक्शा वालों का। इधर एक भाई साहब और खड़े, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताओ भैया, कितना मुश्किल चल रहा है? रिक्शा सबका खाली है? सर कमाई कुछ भी नहीं है अपनी। सर कमाई कुछ नहीं है, चोरी की वजह से कुछ भी कमाई नहीं रह गई है अपनी। बस सुबह से भी 100 रुपये का काम किए हैं, सुबह 6 बजे का आए हुए हैं। बताइए क्या करें हम सब? क्या कहना चाहोगे चोरों को? सर चोरी को सजा चाहिए और कुछ नहीं, न्याय चाहिए मुझे सबको। तो कहाँ 1 महीना हो गया, क्या न्याय मिल गया? कुछ नहीं हो रहा सर, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ का, और क्या करें? आप लोगों की जेब तो कट रही है ना, रिक्शे किराया देना है, बैटरी चार्ज करानी है, वो तो करना है सर। रूम भाड़ा है, खाना खर्चा, हर चीज़ है, सब कुछ कहाँ से करेंगे? लेकिन चंदा चोरों पे कार्रवाई नहीं हो रही। सर तो करना चाहिए ना, कार्रवाई करे अपना। ये हालात हैं अयोध्या के, देखिए। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि लोगों की कमाई नहीं हो पा रही है। रिक्शा वाले हैं, सब किराए का रिक्शा चलाते हैं, और जब मंदिर बना तो इनको लगा अब तो राम राज आ गया है, अब हमारी जेब में 2 पैसे जाएंगे, हम लोग भी अपना घर बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? मंदिर में जो लोग बैठे थे, जिनको मंदिर की रखवाली का काम दिया गया था, वही लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, अपनी जेब करोड़ों रुपए भर लिए, और ये जो बेचारे मेहनत करके पैसा कमाते थे, इनके जेब में 1 रुपया नहीं जा रहा। ये हालात है। अब अंदर चलकर कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ, जो दुकानदार हैं, उनकी कमाई कैसे चल रही है और इस पाप की सजा वो बेचारे कैसे भुगत रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त जो है अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ। तस्वीरों में आपको दिखा देता हूँ। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर है, और अयोध्या में जितनी मान्यता भगवान राम के मंदिर की है, उतनी ही मान्यता इस हनुमानगढ़ी मंदिर की भी है। तमाम लोग जो भी यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन करने आते हैं, वो हनुमानगढ़ी का दर्शन करने ज़रूर आते हैं। और दोनों मंदिरों के बीच की दूरी करीब 200 से 300 मीटर के बीच की है। तो यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, अब इनसे बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि इनका काम धंधा
चढ़ावा चोरी के बाद से कितना कम हुआ है। यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं आप, क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। कितने समय से यहाँ रिक्शा चला रहे हो? हो गया 5-6 साल। 5-6 साल चला रहे हो। ये बताओ पहले भीड़ कितनी आती थी और जब से मंदिर में चढ़ावा चोरी का कांड हुआ उसके बाद भीड़ का कितना असर पड़ा? बहुत पब्लिक कम हो गई। हम लोग को पहले भी वैसे कमाई थी, आज भी कमा नहीं पाते। गाड़ी चलती है, सवारी मिलती नहीं, अंदर जाने नहीं मिलता है, तो इसलिए कमा नहीं पाते हम लोग। पहले भी नहीं कमा पाते, अभी भी। लेकिन भीड़ पहले आती थी। हाँ, भीड़ तो आती थी पहले इसी बार। अब भीड़ कितनी है? अब कम है भीड़, थोड़ा कमाई हम लोग की पहले भी नहीं होती थी, आज भी वही हाल है। आपकी कम होती है क्योंकि यहाँ पर जो है ये कौन सा गाड़ी चलता है? ये रामरथ। रामरथ चलता है। ये मंदिर प्रशासन के द्वारा ही चलाया जाता है। तो जो इस तरह से पैडल रिक्शे वाले हैं, बैटरी रिक्शा वाले हैं, उनको इस राम पथ पर आने की इजाज़त नहीं होती है। किसी तरह बेचारे ये लोग आ जाते हैं। तो अब जो है भीड़ पहले ज़्यादा आती थी कि अभी कम हो गई? अभी तो कम है भीड़। कम हो गई जी। तो ये देखिए पैडल रिक्शा वाले हैं, ये बता रहे भीड़ किस तरह से कम हो गई। आप यहीं से हैं? क्या नाम हुआ? पंडित आनंद कुमार जोशी। ये बताएं महाराज जी, अयोध्या में क्या हो रहा है? अयोध्या में जो भी हो रहा है सब कुशल मंगल ही चल रहा है, परंतु जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कभी सोचे थे जिनका काम होगा रखवाली करना वो डकैत बन जाएंगे? देखिए ये तो उनका दुर्भाग्य है जो अपने सनातनियों के साथ में इतना बड़ा धोखा किया है, और परमात्मा उन्हें सजा देगा। आप कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर तमाम दुकानें हैं और इनसे बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि कितनी भीड़ कम हुई है, कितना काम लोगों का कम हुआ है और किस तरह से। ये आपकी दुकान है भैया?